One, two, three, four. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ दोस्तों। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो मुझे आपके सामने रखना था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, वीडियो बना लेते हैं। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज जो यूएस में फेड की जो मिनट्स आए थे, बेसिकली जो मीटिंग हुई थी, उसके जो पॉइंट्स आए थे जिसकी वजह से यूएस मार्केट का गिरना शुरू हुआ है, मैटर ऑफ फैक्ट, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। एंड अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस ऐसे ऐसे जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, जो जिसकी वजह से आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, वो ज़रूर मिलेंगे आपको मेरे चैनल पे। एंड मेरे चैनल का मेन इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही ये है मेरा वीडियो बनाने का और मेरा चैनल बनाने का, कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके एंड आप जो न्यूज़ चैनल देखते हैं वो देखना बंद कर दें। ठीक है, तो मुद्दे की बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं कि यूएस से अच्छी खबर नहीं आ रही है। एंड यूएस का जो नैस्डैक है वो लगातार 5 दिन से गिरते आ रहा है। अभी आप बोलेंगे यूएस मार्केट से हमें क्या लेना देना है, तो देखिए, बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। घर में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जो कमाता है ना इंसान, अगर उसकी उसकी नौकरी चली जाती है तो आप ये नहीं बोल सकते कि घर पे आँच नहीं आएगी, घर की इनकम पे प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़रूर होगी। तो वैसा ही कुछ हमारे साथ भी होने वाला है। अगर इंडिया यूएस मार्केट में कुछ अच्छी खबर नहीं आती है या यूएस मार्केट ऊपर नहीं जाते हैं, तो इंडियन मार्केट भी ज़्यादा दिन होल्ड नहीं कर पाएंगे। अभी जो इंडियन मार्केट यूएस मार्केट के एकदम ऑपोजिट चल रहे हैं, कि यूएस मार्केट 5 दिन से नीचे की तरफ गिर रहा है और इंडियन मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इंडियन मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इसलिए हो रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। वो वेट कर रहे थे किसी ऐसे टाइम का जहां पे मार्केट रुके, कंसोलिडेट हो साइडवाइज, या तो फिर नीचे गिरे, ताकि हम एंटर करें या प्रॉब्ली और स्टॉक्स खरीदें। ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है। एफआईआईज बेच रहे हैं, टीआईआईज बेच रहे हैं, ट्रेडर्स बेच रहे हैं, तो बचा कौन? खाली रिटेल इन्वेस्टर्स, राइट? मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने इंडिया का पूरा भार उठा रखा है अपने कंधे पे। वो होता है ना, घर में एक आदमी अगर कमा रहा है तो सारे भार वो उठाता है। उसको उसको घर भी ईएमआई भी पे करना है, उसको शादी के लिए पैसे भी रखने हैं, उसको फ्यूचर के लिए भी पैसे रखने हैं। तो वो एक आदमी, वो जो एक इंसान है, वो हम रिटेल इन्वेस्टर्स है इस एग्जाम्पल में। क्योंकि सारे सब लोग बेच रहे हैं, कोई अच्छा रीज़न नहीं है मार्केट ऊपर जाने का, बट हमें तो, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, हम लगा दे रहे हैं। अभी मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि लोग अपने घर बेच के इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसों का, विच इज़ डेंजरस। बट अगर आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से जानते हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड फैक्ट। आई थिंक जितना लोग आपको डराते हैं, उतना डरावना स्टॉक मार्केट है नहीं। बड़ी एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोगों का जो बैंक अकाउंट है, वो तो या तो एसबीआई में होगा, या तो एचडीएफसी में होगा, आईसीआईसी में होगा, एक्सिस में होगा। ये 4-5 बैंक में मैक्सिमम लोगों के बैंक अकाउंट होते हैं, राइट? आप मुझे एक बात बताइए कि आप उसमें एफडी भी करते हैं, ठीक है? अभी उसमें एफडी आपको देता होगा 6 से 7%। अभी तो बेसिकली 6 से 7% है। बट इमेजिन कीजिए कि आप अगर एफडी ना करके उसी बैंक का स्टॉक ले लेते हैं। अभी आप बोलेंगे नहीं नहीं, बड़ा रिस्की। क्यों रिस्की है भाई? अगर बैंक डूबता है तो आपका एफडी नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप 25-30 लाख का, अगर आपने एफडी किया हुआ है, 20 लाख का भी किया हुआ है, और बैंक डूब जाता है, तो आपके पैसे कहाँ से मिलेंगे? अब आप बोलेंगे सरकार देगी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। पहले 1 लाख था, अभी शायद 5 लाख। मतलब अगर आपने 25 लाख भी डाले हैं तो 5 लाख ही आपको वापस मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप स्टॉक भी लेते हैं तो भी वही सीन होगा। कोई भी बैंक गिरता है, अगर येस बैंक भी गिरा था, आप देखिए, तो वो ज़ीरो नहीं हुआ था। ऑफकोर्स काफ़ी काफ़ी उसकी वैल्यू गिर गई थी, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप एच डी एफ सी बैंक लेते हैं और उसका स्टॉक लेते हैं रादर देन पुटिंग इन एफडी, तो आप ये देखेंगे कि आपका आपका एफडी आपको 6 से 7% देगा, उसमें भी आपको टैक्स कटेंगे। अगर आप उसको शेयर में लेते हैं तो आपको करीब 10 से 12%, जो कि आई डोंट वांट टू टेल यू एनी एनी फ्यूचरिस्टिक प्राइस, बट जनरली जो ग्रोथ होती है वो 10 से 12% की होती है, तो विच इज़ एनी वेज बेटर देन एफडी।
ठीक है। तो लोग वैसा करने लग गए हैं, लोग काफ़ी समझने लग गए हैं। शेयर मार्केट इज़ नो मोर बैड बॉयज़ गेम। पहले बहुत सारे आप देखें कि जितने लोग स्टॉक मार्केट में थे पहले 1990s में, या मैटर ऑफ फैक्ट राकेश झुनझुनवाला जी का एग्जांपल ले लीजिए कि जब उन्होंने शादी के लिए जब वो लड़की देख रहे थे और जब उनकी वाइफ जो है अ, उन, 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 उनसे जब उनका रिश्ता गया तो पता चला कि लड़का स्टॉक मार्केट में है, तो प्रॉब्लम हुई। ये सेम विजय केडिया साहब का भी था। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। बट इट इज़ नाउ, जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, जैसे जैसे लोग स्टॉक मार्केट को समझ रहे हैं, इट इज़ नो मोर पॉइंट। जैसे मेरे लिए या किसी के लिए मैथ्स होता है, किसी के लिए हिस्ट्री होती है, जो दूर रहना पसंद है, वैसे वाला वैसे अब नहीं रहा है। एंड लोग काफ़ी अब देखिए कि कितने अकाउंट्स खुल रहे हैं, हर महीने कितने पैसे आ रहे हैं। करीब 15,000 20,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में आ रहे हो। कौन दे रहा है? वो रिटेल इन्वेस्टर्स ही दे रहे हैं। तो हम लोगों ने इन शॉर्ट अपना स्टॉक मार्केट का भार उठा रखा है, ठीक है। लेकिन अभी हम समझते हैं कि यूएस मार्केट क्यों गिर रहा है, एंड क्या इंडियन मार्केट पे भी इफेक्ट आएगा। मैंने तो एक इशारों में आपको बता ही दिया कि ज़रूर आएगा। बट यूएस मार्केट नीचे क्यों गिर रहा है? यूएस मार्केट इसलिए गिर रहा है कि हम जो खुशी मना रहे थे फेड को लेके, जो यूएस का जैसे यहाँ पे आरबीआई है वैसे वहाँ पे फेडरल बैंक है, वो उसने इशारों में या डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बताया था कि अगले साल हम 3 रेट कट्स कर सकते हैं, ठीक है। बट अब जब पॉइंटर्स आए हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि उसमें ये इनफैक्ट बताया गया है कि हम कोई भी ढिलाई नहीं रखेंगे अगले साल, जो कि अब शुरू हो गया है 2024 में। अगर हमें अच्छे डेटा नहीं दिखे तो हम नहीं घटाने वाले रेट कट्स। तो अभी ऊपर से जिसकी वजह से नैस्डैक लगातार 5 दिन से गिरते ही जा रहा है, ठीक है। वो पॉइंट्स आने के बाद आप देखेंगे कि यूएस में एक सर्वे आता है जिसमें लोग बोलते हैं कि इतने कितने रेट कट्स होंगे कि भी नहीं होंगे। तो वो पॉइंट आने से पहले, मिनट्स आने से पहले वो करीब 80 to 90% था, अब वो 60% के आसपास हो गया है, ठीक है। ये तो चल ही रहा था, ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। बट अब बॉन्ड डील 4% के आसपास आ गई है। पहले 4% से नीचे थी, अब 4% के ऊपर आ गई है या 4% आ गई है, विच क्लियरली स्टेट्स की बहुत कम चांसेस है कि मार्च में रेट कट्स होंगे, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड, जो यूएस में जॉब डेटा आया है उसमें भी ये बताया गया है कि जॉब डेटा में जॉब्स जो हैं, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे अच्छी हुई है। बेसिकली जो ज़्यादा जॉब मिली है, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस अगर आप फेडरल बैंक का जो रेट कट के हिसाब से देखेंगे। बिकॉज अगर अच्छी जॉब्स मिल रही है तो फेड बोलेगा कि भाई इन्फ्लेशन कम नहीं होगा, बिकॉज जितना लोग कमाएंगे, जितनी जॉब मिलेगी उतनी कमाएंगे, और जितना कमाएंगे उतना खर्च करेंगे, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ता रहेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये 2024 इज़ गोइंग टू बी बेटर देन 2023। उसके अपने रीजंस है दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन कमिंग डेज। बट यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि यूएस का जब मार्केट गिर रहा है, क्यों गिर रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडियन मार्केट्स ज़्यादा दिन तक खड़े नहीं रहेंगे अगर यूएस मार्केट में चेंजेस नहीं आएंगे तो, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं यूएस मार्केट गिर रहा है तो अपने को क्या है, वैसा कुछ नहीं होता है। सब एवरीथिंग इज़ लिंक्ड। और मुझे नहीं लगता कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा दिन तक रोक पाएंगे। अभी इस सिचुएशन में देखिए, अगर आप मेरे जैसे इन्वेस्टर हैं जो 10 15 20 साल के इन्वेस्टर हैं, उसके लिए नो न्यूज़ इज़ बैड न्यूज़ एट द मोमेंट। इट्स जस्ट दैट वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट मोर राइट नाउ और होल्ड अप योर फंड्स टू वेट एंड इन्वेस्ट इन अ बेटर पोजिशन। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरे जैसे सोच रहे हैं और मेरे जैसे आपका माइंडसेट है कि भाई मेरे लिए तो 10-15 साल तक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको वेट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते में एक चांस आपको मिल सकता है, या तो अगले हफ्ते में एक चांस मिल सकता है जहाँ पे मार्केट गिरेगा, और उस टाइम पे आपको पैसे लगाने चाहिए। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको कि अभी जितने भी मौके आएंगे वो बहुत कम मौके मिलेंगे आपको ये 2024 में। क्योंकि जैसे ही देखिए
ऐसा है कि मार्केट जैसे ही फेड ने इशारा भी कर दिया कि रेट कट्स होंगे तो मार्केट बढ़ जाएगा, और जैसे ही होने एक्चुअली लगेंगे तो भी मार्केट बढ़ेगा। तो उस बीच में कोई अगर बैड न्यूज़ नहीं आएगी तो मार्केट चढ़ता रहेगा। आपने सोचा रहेगा कि यार मार्केट गिरेगा तो मैं पैसे डालूंगा, दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आपको कोई भी अच्छा मौका मिलता है, मार्केट 3-4% नीचे जाता है, आपका स्टॉक 4-5% नीचे जाता है, तो आपको पैसे लगाने चाहिए। एनी स्टॉक दैट यू आर लुकिंग फॉर, कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाउएवर ऑफकोर्स एक चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है कि ग्रोथ आनी चाहिए उस स्टॉक में। देखिए अभी जो कहते हैं ना, जब मार्केट ऊपर जा रहा रहता है तो वो स्टॉक्स भी अच्छे चलते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता, ठीक है। तो आपको उन स्टॉक से तो दूर रहना चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट, ठीक है। अभी के लिए इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत सारी बातें हैं 2024 में, मेरे को इतने सारे वीडियोस बनाने हैं बट टाइम नहीं मिलता है। फ़िलहाल के लिए आप अपडेट से ही काम चलाइए, बट हाँ, मैं बहुत जल्दी स्टॉक स्पेसिफिक बात भी करने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई स्टॉक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, या कोई थीम है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वेदर दैट थीम इज़ सनराइजिंग इंडस्ट्री और सनसेट इंडस्ट्री में है, तो आप प्लीज़ मुझे लिखिए, मैं आपको बताता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।